देखिए, पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की ईडी चिल्ला रही है तथाकथित शराब घोटाला। 2 साल से लाखों पन्नों का डॉक्यूमेंट्स इन्होंने रजिस्टर किए हैं। 500 कितने 564 लोगों को इन्होंने गवाह के रूप में पेश किया है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। आप लोअर कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। लोअर कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है देयर इज नो मनी ट्रेल। कोई भी मनी ट्रेल नहीं हुई, कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया गया जो अरविंद केजरीवाल जी को दोषी करार दिया जाए। लोअर कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी इज बिहेविंग इन अ बायस्ड मैनर। दुर्भावनापूर्ण तरीके से ईडी जांच कर रही है, ईडी बिहेव कर रही है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लोअर कोर्ट ने कहा है कि ईडी दुर्भावनापूर्ण तरीके से बिहेव कर रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये इनका टूल किट है कि सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को और स्पेशली आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप किसी न किसी आरोप में जेल में डाल दीजिए। उसके बाद आप दिल्ली के सारे जो प्रोग्रेस है, काम को रोकने की कोशिश करिए। दिल्ली में चुनाव में आप हमें हरा नहीं सकते, तो इनको लग रहा है कि इस तरह के षड्यंत्र करके ये हमें हरा देंगे। अगर इनमें हिम्मत है तो ये केजरीवाल जी को दिल्ली में चुनाव में हरा के देखें। एक दूसरा मामला है जो अभी हाथरस पे जो मामला सामने आया था, उसमें वहाँ के बाबा थे, उनके वकील एपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ पॉइजनस स्प्रे का छिड़काव किया गया था, उसके कारण भगदड़ मची और ऐसे लोगों की मौत हुई। देखिए, वहां पे पूरा प्रशासन की लापरवाही रही है कि जितने लोगों की वहां पे उनको अप्रूवल थी, उससे ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तहकीक डीपली इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वहां पे जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उन परिवारों को ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने इसे लेकर पत्र लिखा है जी, कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। आपको लगता है कि मांग जाए? ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देना चाहिए। जहां तक हो सके लोगों को नौकरी दिलवानी चाहिए, सरकारी नौकरी दिलवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत गरीब लोगों की जान गई है। उन सब की फैमिलीज जो हैं लाचार हो गई हैं जब वहां पे जो अर्निंग मेंबर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट किया है ट्विटर पे, उन्होंने लिखा है कि एक मैप दिखाते हुए कि चाइना तरह से मिलिट्री बेस अपना बना रहा है पैंगोंग के पास, जो हिस्सा 2020 तक भारत के कब्जे में था। अब कैसे वहां पे चीन ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया? ये तो आज सारे अखबारों पे पहले पन्ने पे एक खबर छपी है कि किस तरह से चाइना जो है हमारे देश के काफी एरिया पे कब्जा करता जा रहा है। लेकिन आप देखिए, मोदी जी चाइना के मुद्दे पे बिल्कुल खामोश रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे चाइना के मुद्दे पे। चाइना के साथ हमारा कारोबार बढ़ता जा रहा है। चाइना के जो वर्कर्स हैं उनके लिए स्पेशल वीजा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और लेकिन फिर भी वो चाइना के मुद्दे पे एक शब्द नहीं बोलते कि क्यों इस तरह से चाइना को हमारे देश पे कब्जा करने का अनुमति दी जा रही है। आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, आपके पूर्व मंत्री सचिन जैन अभी जेल में। कल एक और मामले में उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए राज्यपाल ने, जो भारत सरकार की कंपनी है उससे घूस लेने का मामला है 7 करोड़ रुपए का। ये कुछ भी नहीं है, जैसे मनोहर कहानियां लिखते जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी, उसी श्रृंखला में एक और कहानी है कि केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने घूस दी है। जिस कंपनी पे इन्होंने आरोप लगाया है वो खुद केंद्र सरकार की कंपनी है, उसके सारे डायरेक्टर्स सब कुछ केंद्र सरकार के लोग हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि केंद्र सरकार की एक कंपनी घूस दे रही है? इसका मतलब केंद्र सरकार घूस दे रही है? ये तो एकदम हंसने वाली बात है। पहले वो अपनी एजेंसी की जांच करवाएं कि कैसे केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने घूस दी है।